वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 9th के गणित के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम अध्याय 2 जो हम कर रहे हैं इसमें ही हम अगली प्रश्नावली 2.5 करेंगे। उससे पहले हम इसके बेसिक्स कर लेते हैं। बेसिक्स क्या हैं इस प्रश्नावली के। यहाँ पर मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो है बीजीय सर्वसमीकाओं के ऊपर, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़, बीजीय सर्वसमीकाएँ। तो बीजीय सर्वसमीकाएँ क्या हैं? ये 4 सर्वसमीकाएँ यहाँ मैंने लिखी हैं। ये ऑलरेडी आपने कक्षा 8वीं में पढ़ी हुई हैं और इनका प्रयोग भी आपने सीखा हुआ है, किया हुआ है। हम इन्हीं को एक बार फिर से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, रिवाइज करेंगे और इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली सर्वसमीका जो हमारे पास आती है, जिसको हम आधारभूत सर्वसमीका भी बोलते हैं, वो क्या है कि x जमा वाई की घात 2, x जमा वाई की घात 2 बराबर क्या होता है, x की घात 2 जमा 2xy जमा y की घात 2। ये जो फॉर्मूला है ये आपने कक्षा 8वीं में a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में पढ़ा हुआ है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम a b की जगह x और y लिख रहे हैं। x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी सर्वसमीका जो है वो इसी से बनती है। अगर y जो है वो माइनस में हो, नेगेटिव है, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता है, बाकी सेम वैसे का वैसा सारा रहेगा। तीसरी सर्वसमीका जो है, यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर अलग से है, वाई स्क्वायर अलग से। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आएगा, इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये गुणनखंडन हो गया इसका। और चौथी सर्वसमीका जो हमारे पास है बहुत इम्पोर्टेंट है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखिए पहला पद दोनों ही द्विपदों का एक समान है और दूसरा जो है वो अलग अलग है। तो इसको कैसे करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। यहाँ पर दोनों का योगफल और यहाँ पर दोनों का गुणनफल। ठीक, तो इन चारों सर्वसमीकाओं को हमने 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी किए हैं। यहाँ कुछ और प्रश्न हम इससे संबंधित यहाँ करने की कोशिश करेंगे और इनको समझेंगे कैसे इनका प्रयोग होता है। प्रश्नावली 2.5 में हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। उपयुक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग्स, और वी कैन राइट हेयर यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। मेरे पास इंग्लिश की बुक नहीं है, इसलिए मैं अपनी तरफ से इसको ट्रांसलेट करके लिख रहा हूँ। थोड़ा बुक से और इसकी वर्डिंग में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, सो डोंट माइंड दैट। पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट हम देखते हैं कि x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो 4 आइडेंटिटीज़ हमने ऊपर लिखी हैं, 4 सर्वसमीकाएँ जो हमने लिखी हैं, इनमें से कौन सी सर्वसमीका जो है उसे हम इस पार्टिकुलर प्रश्न को हल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम, पहली नहीं लगेगी, दूसरी नहीं लगेगी, तीसरी नहीं लगेगी, चौथी जो है देखिए पहला पद समान है और दूसरा पद दोनों का समान नहीं है। तो ये चौथी सर्वसमीका इसमें प्रयोग की जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ बाद में लिखते हैं, पहले हम सर्वसमीका लिख लेते हैं कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के प्रयोग से। ये हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख लिया कि इसके प्रयोग से मतलब यूजिंग द आइडेंटिटी दिस वन। इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीधा यूजिंग दिस आइडेंटिटी। जैसे भी हम लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। तो देखिए x की जगह x है, a की जगह 4 है और b की जगह 10 है। इसकी तुलना हम करते जाएंगे और इसके अनुसार यहाँ पर
इसके अनुसार लिखते जाएंगे। इसके बराबर है क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है प्लस ए क्या है हमारे पास 4 और बी है 10, तो 4 जमा 10, देखिए 4 जमा 10 आ जाएगा एक्स प्लस ए बी है तो 4 गुणा 10। इसके नीचे हम यहाँ पर इसके समान बराबर है लगाएंगे और आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14 हो गया, 14x प्लस 40। तो ये हमारा उत्तर आ गया, दिस इज द आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक और 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स में प्रश्न हो गया। एक बीच में हमने क्या लिखा है, जो सर्वसमीका हमने प्रयोग की है उस सर्वसमीका को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, लिखते हैं। इसी प्रकार से एक और प्रश्न हम यहाँ पर हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो हमारे पास है, प्रश्न नंबर 1 का तीसरा भाग हमने लिया है कि 3x जमा 4 और 3x माइनस 5 इसको गुणा करना है। अब देखते हैं इसकी अगर तुलना हम करें इन सर्वसमीकाओं से, तो इन सर्वसमीकाओं में किसी में भी इस तरह का जो कंडीशन है वो नहीं है। यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर दोनों जगह प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ हम देखें इस प्रश्न में पर्टिकुलर, देखो यहाँ दोनों जगह प्लस प्लस है इस आइडेंटिटी में, लेकिन यहाँ एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस माइनस का प्लस बनाएंगे। हम क्या लिखेंगे, इसका योज्य प्रतिलोम। कैसे लिखेंगे इसको, हम दूसरे रूप में लिख लेंगे कि 3x जमा 4 गुणा 3x जमा -5। जो -5 है वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, ये बीच में हमने प्लस लगा दिया। तो यहाँ से क्या बन जाता है, देखिए a जो है वो 4 बन गया और b जो है वो -5 बन गया। b का मान क्या है, -5। यहाँ पर तुलना करेंगे हमें, और x की जगह आ रहा है 3x। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी लिखी हुई है, इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे हम। यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी राइट हियर 3x + 4 × 3x + -5। तो -5 डायरेक्ट को हमने प्लस इंटू -5 लिख दिया। सो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 3x स्क्वायर प्लस a + b, a है 4 और प्लस b है -5। देखो b की जगह हमने -5 जो है ब्रैकेट के अंदर लिखा। ये प्लस जो है फॉर्मूले के अनुसार प्लस है, लेकिन ये b माइनस का है तो इसलिए हमने -5 ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस a × b, a × p। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो इक्वल टू के बराबर इक्वल टू नीचे लगाया हमने, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 4 प्लस -5 करेंगे तो -1 आएगा। सॉरी मैंने यहाँ पर 3x नहीं लिखा है, यहाँ पर 3x, a + b × x होता है तो x हमारे पास 3x है यहाँ पर, -1 × 3x, और यहाँ 4 × 5 20 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस -20। सो 9x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस -3 × 1 = 3x -20। दिस इज द आंसर। इस प्रकार से हम बाकी के जो प्रश्न हैं, इसी प्रश्न के जो बाकी भाग हैं वो हम अपने आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इनको किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। गुणनफल जो है करना है आपने, गुणा करनी है, लेकिन सीधे गुणा नहीं करनी है। प्रश्न में साफ लिखा है कि सीधे गुणा किए बिना, विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट फाइंड करना है लेकिन सीधे गुणा नहीं करनी है, कि जैसे हम छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं, 103 गुणा 107 ऐसे कर देते हैं, 7 या 21 असल 2, यह 2 हो जाएगा, और 7 एकम 7, 0 0 0 और 3 0 1, इस प्रकार से आता है। तो ऐसे नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर क्या करना है कि बिना गुणा किए ही प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो बिना गुणा किए मतलब इसका अर्थ डायरेक्ट क्या हुआ कि हम एक आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। तो आइडेंटिटी का प्रयोग कैसे करेंगे, देखो 103 जो है इसको हम लिख सकते हैं 100 जमा 3 गुणा 107 को लिख सकते हैं 100 जमा 7। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी नंबर 4
जो सर्वसमिका नंबर 4 है उसमें देखिए x जमा a गुणा x जमा b, तो इसके रूप का ये बन जा रहा है। ये x है, x जमा a गुणा x जमा b, x का मतलब 100 है यहाँ पर, और a 3 है और b जो है वो 7 है। तो ये हमारे पास बन जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे हम, क्या आएगा, सर्वसमिका हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि x जमा a x जमा b बराबर एक्स स्क्वायर जमा a जमा b x जमा a b के प्रयोग से। तो ये सर्वसमिका हमने लिख ली यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगा, x का मतलब 100 है, तो 100 का वर्ग जमा a जमा b, तो 3 जमा 7 गुणा x है तो 100 जमा a गुणा b है तो 3 गुणा 7, 100 का वर्ग आ जाएगा 10,000 जमा 10 गुणा 100 जमा 21, 10,000 जमा 1,000 जमा 21। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कितना आया, 11,021 आ रहा है। तो यहाँ जब इनको जोड़ेंगे तो ये भी 11,021 उत्तर आ जाता है। ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसी प्रकार से हम बाकी के प्रश्न भी हल कर सकते हैं। एक और प्रश्न हम इसका करेंगे। देखिए तीसरा भाग, प्रश्न नंबर 2 का तीसरा पार्ट जो है 104 गुणा 96 है, 104 इंटू 96। सो दिस कैन बी रिटन एज 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। देखो 104 को 100 जमा 4 लिखा और 96 को 100 माइनस 4 लिखा। तो अब देखेंगे ये जो बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस, देखो 100 और 4 है, 100 और 4 है, एक प्लस एक माइनस है, तो ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जो सर्वसमिका नंबर 3 है हमारे पास, इसका प्रयोग होगा a जमा बी ए माइनस बी, या x जमा वाई एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसको उल्टे रूप में लिख देंगे, जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट में लिख देंगे, लेफ्ट वाले को राइट में लिखेंगे। कि सर्वसमिका क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका यूज़ किया हमने यूजिंग दिस आइडेंटिटी। सो ये हमारे पास आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर अलग से, बी का अलग से, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 4 4 16, माइनस कर देंगे, क्या आएगा 9,984। दिस इज द आंसर। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व अदर क्वेश्चंस ऑल्सो। फर्स्ट हमने ये चेक करना है कि प्रश्न किस टाइप का है और उस प्रश्न में कौन सी सर्वसमिका का प्रयोग हम कर सकते हैं, और उसी के आधार पर हमने ये प्रश्न हल करने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 और 2 के सभी भाग अपनी कॉपी में आप हल करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई प्रश्न आपको हल करने में दिक्कत आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।